नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो होगी ईयरली 2025 के लिए। 2025 आपके लिए क्या लेके आ रहा है, कैसा रहने वाला है। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी किसी और के साथ रेजोनेट कर जाए। पूरे साल में हम आपकी ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे आपका हेल्थ कैसे जाने वाला है, आपका फिनेंस, आपका वर्क, आप जो भी करते हो, जॉब बिजनेस जो भी करते हो, आपका वर्क लाइफ कैसे जाने वाला है, और आपका मैरिड लाइफ, लव लाइफ जो भी है, मतलब रिलेशनशिप आपका कैसे रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और अंत में लेंगे एंजल की तरफ से पूरे साल के लिए आपको किस दिशा में चलना चाहिए गाइडेंस। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ना करे, ना ही ये जेंडर स्पेसिफिक है, और ये रीडिंग आप पूरे साल देख सकते हो। मतलब 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर 2025 पूरे साल में आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो। ये ईयरली रीडिंग है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं पूरे साल की आपकी ओवरऑल एनर्जी। ओहो, मैंने तो ये बताया नहीं अब तक कि सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं भी बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही हूँ ईयरली रीडिंग देखने के लिए, करने के लिए कि क्या आता है। देख लेते हैं लियो पूरे 2025 में पूरे साल की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। नाइट ऑफ सोर्ड्स पूरे साल जो मुझे दिखाई दे रहा है लियो, पूरे साल आप हड़बड़ी में रहोगे। जो भी काम आपको करना होगा उसके लिए आप ओवर थिंकिंग करोगे, चाहे रिश्ते में हो, चाहे वर्क प्लेस में हो, चाहे कोई डिसीजन लेने में हो, आपको हमेशा जल्दबाजी लगी रहेगी कि आपको ये लगेगा कि जल्दी जल्दी ये निपटाना हो जाए तो फिर एक काम करेंगे, ये हो जाए तो और एक काम करेंगे, वो काम कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, इसके बाद ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब हमेशा आप घोड़े पे सवार रहोगे, हमेशा जल्दबाजी में रहोगे, अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा आप जोर डालोगे और जल्दबाजी में आप हर काम को अकेले ही करना चाहोगे। हमेशा आप में ये चीज रहेगा, मतलब आप खूब बहुत ज्यादा डिसीजन लेके, वक्त लेके कोई भी काम नहीं कर पाओगे। आपको बहुत जल्दी रहेगी हर काम को निपटाने के लिए और बहुत काम करने के लिए। वैसे भी 2025 का जो न्यूमरोलॉजिकली जो पूरा फॉर्म आता है वो 9 हो रहा है और ये मार्स का नंबर है, मंगल का। तो एग्रेशन तो हर किसी में रहेगा, लेकिन लियो जो है वो उस चीज को बहुत ज्यादा अडॉप्ट करेंगे क्योंकि वो खुद भी फायरी है। और ये जो चीज है ना, पूरे साल आपको आप चुपचाप बैठोगे नहीं, कुछ ना कुछ आपको करना ही होगा, आप करोगे भी और उसमें आप जल्दबाजी करोगे क्योंकि ये हो जाए तो मुझे वो काम करना है, वो हो जाए फिर ये करना है। तो ऐसी आपकी एनर्जी पूरे साल रहेंगे, जिसकी वजह से आपका, जो मैं बाद में देखूंगी क्या आता है कार्ड, जल्दबाजी में रहने की वजह से हो सकता है हर काम आप पूरी तरीके से कर भी ना पाओ, या फिर काम में जल्दबाजी की वजह से अधूरा छोड़ दो कोई काम। तो हमेशा आप में एक रेस्टलेसनेस काम करेगा और दिमाग को आप कभी भी शांत नहीं रखोगे। जो आप रखना चाहो तो भी नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ मार्च से ढैया भी शुरू हो रहा है शनि महाराज की, तो वो बैठे बिठाए तो आपको कुछ ना देगा, तो आपको मेहनत वैसे ही करना पड़ेगा। और देखो कार्ड भी वैसा ही आया है, तो पूरे साल आपको भाग दौड़ में रहेगी और एक काम खत्म करके दूसरा काम करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारा प्रोजेक्ट रहेगा आपके दिमाग में और बहुत सारा काम आप करोगे भी। इसी सोच के साथ आपका साल की शुरुआत होगी, पूरे साल आप इसी एनर्जी में रहोगे।
अभी हम देखेंगे पूरे साल में आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हेल्थ के बारे में देखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, ये हम सब जानते हैं। हेल्थ रहा तो सब रहेगा, हेल्थ नहीं तो कुछ नहीं। तो देख लेते हैं पूरे साल में 2025 में लियो का हेल्थ क्या कहेगा। अरे यार कितना अच्छा कार्ड आ गया है, दिल खुश हो गया मेरा। हेल्थ, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड के कार्ड। मिले जुले स्थिति रहेंगे हेल्थ का। बहुत जल्दी हो सकता है साल के शुरुआत में या फिर 2025 के एंड से ही कुछ अचानक से आपको कुछ मिलने वाला है, कहीं कुछ गेन होने वाला है, किसी चीज से आपको कुछ फायदा तो होगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ चीजों के लिए आपका जो मेंटल हेल्थ है वो परेशान रहेगा। खास करके इमोशनल अप डाउन चलते रहेंगे आपके हिस्से में, दिमाग में। कभी आप खुश रहोगे, कभी आप परेशान रहोगे, मूड स्विंग करता रहेगा आपका, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी भी वैसा ही आया है, रेस्टलेस रहने का। दूसरी चीज, आप हेल्थ को सही करने के लिए कहीं बाहर घूमने जा सकते हो, विदेश जा सकते हो। किसी का कोई अगर स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा बढ़ सकता है। जैसे जुकाम, सर्दी, इन चीजों से, वाटर पानी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपका बढ़ सकता है। आप अगर अपना ख्याल रखते हो, अच्छे डाइट लेते हो, सही तरीके से नींद लेते हो, जैसे रेस्टलेस तरीके से अगर आप रहते हो तो आपको परेशानी होगी। तो आपका हेल्थ वाइज जो है स्पाइन की प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है कि आपको हड्डी में परेशानी, रीढ़ की हड्डी में परेशानी, कुछ यूरिन से रिलेटेड कोई परेशानी, मूड स्विंग का कोई परेशानी रह सकता है। और जो है आप अपना हेल्थ का ख्याल रखने के लिए योगा, मेडिटेशन वगैरह भी अगर करते हो तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। ओवरऑल जो मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ दिन आप बहुत अच्छी तरीके से आपका जाएगा, फिर आपको थोड़ी सी हेल्थ वाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि अगर आपकी पहले से कफ एंड कोल्ड की बीमारी है तो वो फिर से आ सकता है, अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखा आपने। कहीं आप घूमने जाके बीमार पड़ सकते हो, अगर आप ठंड ठंड की जगह में चले गए तो उस वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकता है। वरना व्हील ऑफ फॉर्चून मोस्ट पॉजिटिव कार्ड, ये अच्छा भी दर्शाता है, बुरा भी दर्शाता है। मतलब 12 महीने 12 तरीके से आपके जाएंगे। ऐसा नहीं कि सारा महीना पूरा साल आपकी स्पाइन में दर्द रहेगा, स्टोमक में प्रॉब्लम रहेगी, मूड स्विंग करेगा, ऐसा नहीं है। मतलब मिला जुला रहेगा। और साथ ही साथ आपकी जो घूमने के लिए, वो बहुत घूमते हैं, बहुत इधर उधर, मतलब देश में विदेश में। अगर आप विदेश जाने के बारे में सोच रहे थे तो आप तैयार हो जाइए, पासपोर्ट बनवा लीजिए, क्योंकि हेल्थ के सिलसिले में भी आप बाहर जा सकते हो, काम के सिलसिले में भी बाहर जा सकते हो। इससे आपका हेल्थ जो है ना वो बाग बाग हो जाएगा। आपकी एक नए जर्नी शुरू हो रहा है लाइफ की, क्योंकि वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, ये हेल्थ में आया है। कभी भी आता तो मैं यही बोलती कि एक नया सर्कल लाइफ में शुरू हो रहा है, जो आपने पहले उम्मीद नहीं की थी, उससे अलग आपकी जो सिचुएशन है वो होने जा रहा है। कहीं विदेश चले गए, आपका कोई अगर अच्छे वजह से गए, घूमने गए, तो भी मेंटल हेल्थ आपका सही रहेगा। कोई ट्रीटमेंट कराने जा सकता है, बाहर जा सकता है। तो कुछ घर से बाहर जाके आपको हेल्थ का जो है वो सही होना भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मेंटल इशू जो मैं बोल रही थी कि रेस्टलेसनेस की वजह से आपको कुछ मूड स्विंग का परेशानी रह सकता है। कभी कभी आपको ऐसा हो सकता है कि आप
खाने पीने में ध्यान ना रखने की वजह से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकता है। ये नॉर्मल सी बातें हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा परेशानी की वजह से, मतलब कभी आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया तो अब आपका जो है मूड स्विंग करेगा, आप इमोशनल कुछ ड्रेन फील कर सकते हो। रिश्तों में अब मैं नहीं जाऊंगी, आऊंगी धीरे धीरे। तो इन चीज़ों से भी आपको कुछ मेंटल इशू हो सकता है। वरना फिजिकली अगर आप अपना ख्याल रखते हो, खास करके अपना, आपकी अगर कोई हड्डी से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है तो अगर आप उसका ख्याल रखते हो, कोल्ड का ख्याल रखते हो, तो ओवरऑल आपका हेल्थ जो है वो सही रहेगा। कुछ तो प्रॉब्लम दे रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि अगर आप खुद का ख्याल रखते हो, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, अगर इस बात का ख्याल आप रखते हो तो, और जिस बात की जिक्र मैंने किया उस हिसाब से अगर आप अपना ख्याल रखते हो तो अच्छा जाएगा। देख लेते हैं अभी आपका फिनेंशियल स्टेटस जो है वो कैसा रहने वाला है। लियो, आपके फिनेंशियल स्टेटस जो है वो कैसे रहने वाला है लियो का। पूरे साल फिनेंशियल स्टेटस आपका क्या बताता है, देख लेते हैं। अरे यार, सारे फिनेंस के कार्ड आ रहे हैं, पैसे पैसे पैसे। अरे लियो, पैसे मिलने वाले हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। अच्छा, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। फिनेंशियल स्टेटस जो लियो का है वो मिला जुला रहेगा। अगर लियो आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हो तो उसमें थोड़ा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, मतलब सजग रहना पड़ेगा, कॉन्शियस रहना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि दिखाई दे रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, मुझे लगता है आप किसी के साथ मिलके पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस वगैरह करना चाह सकते हो। वर्क प्लेस में किसी के साथ मिलके कोई प्रोजेक्ट करना, ऐसा कर सकते हो। किसी की मदद ले सकते हो, कोई आपको अपने मदद के लिए बुला सकता है, आपने उसका मदद कर दिया। तो पार्टनरशिप की वजह से आपको फिनेंशियल स्टेटस में लाभ तो होगा, लेकिन आपको सतर्क भी रहना पड़ेगा कि जिसके साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हो उसमें थोड़ी सी आपकी दिमाग को खुली रखनी पड़ेगी कि क्या आप लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। साथ ही साथ नए काम भी बनेंगे और पुराने काम को भी आपको रखना पड़ेगा। खास करके कोई लियो ऐसे हैं जो घर से दूर जाके, विदेश जाके भी काम कर सकता है। क्योंकि जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आप पासपोर्ट बना लीजिए, उस पर धब्बा लगने वाला है, तो बहुत सारे लोग घर से दूर जाके काम भी कर सकते हैं। या विदेश से रिलेटेड कोई चीज आप देश में भी कर सकते हो। विदेश से कहीं से पैसा आना, विदेश से रिलेटेड कोई काम करना, जो आपके पास ऑलरेडी कोई काम है फिर भी कोई नया काम शुरू करना, या फिर कहीं से पैसे आना, पैसे आपको मिलेंगे, नए कुछ पैसों की सोर्सेज भी खुलेंगे। पैसे की स्थिति आपका ओवरऑल अगर मैं देखूं तो पैसे की स्थिति आपका सही रहेगा। लेकिन जो भी कीजिएगा, जो भी डिसीजन लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो सोच समझ के करना। किसी के साथ पार्टनरशिप बिजनेस में भी जा रहे हो तो सोच समझ के करना। आप कुछ नया इनोवेटिव कर सकते हो, कहीं घर मकान खरीद सकते हो, नया बिजनेस डाल सकते हो, तो उसकी वजह से आपके पास पैसों का जो लेन देन है ये पूरा साल रहेगा। पैसे की स्थिति ना बहुत खराब होगा ना बहुत अच्छा होगा, लेकिन रहेगा पूरा साल आपके पास। वैसे भी लियो के पास हमेशा पैसा रहता है। कुछ पिछले रीडिंग मैंने करी थी महीनों पहले, मतलब नवंबर महीने के जो रीडिंग आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अभी वो धीरे धीरे सॉल्व भी हो गया। दिसंबर का जब मैंने रीडिंग किया तो मैंने देखा तो आपके जो स्थिति है वो पूरी तरीके से
बैलेंस रहेंगे अगर आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते हो। आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आप चाहते हो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन जहां भी इन्वेस्ट करना सोच समझ के करना। फाइनेंशियल स्थिति जो है आपका सही रहेगा, लेकिन किसी के साथ पार्टनरशिप में आपको कोई काम करना पड़े तो थोड़ी सी चौकन्ना होके उस काम को कीजिएगा। ओवरऑल जो आपकी फाइनेंशियल स्थिति है जो मुझे दिखाई दे रहा है वो सही रहेगा। विदेश से रिलेटेड कहीं से विदेश से कुछ काम आपका बन सकता है, मतलब पैसा आ सकता है किसी विदेश की, किसी खास करके मुझे लगता है किसी महिला मित्र की वजह से या महिला की वजह से, लेडीज की वजह से आपका कोई काम बन सकता है। विदेश से रिलेटेड धन आपके पास आ सकता है। उसी रिलेशन की वजह से आप खुद भी विदेश जा सकते हो और पैसे की लेन देन वहां हो सकता है बाहर की किसी बंदा या बंदी के साथ। खास करके मुझे कोई महिला ही दिखाई दे रहा है, कोई बंदा भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे आपकी फिनेंशियल स्थिति मैंने देख लिया। अभी हम आपके जॉब को देखेंगे। जॉब हो, बिजनेस हो, मतलब आपका वर्क लाइफ पूरे साल में कैसे रहने वाला है। आपका वर्क लाइफ जो है पूरे साल में कैसे रहने वाला है। अगर आप जॉब करते हो तो भी, बिजनेस करते हो तो भी, पूरे साल में आपकी वर्क लाइफ कैसे रहने वाला है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपका वर्क प्लेस कैसा रहेगा। चाहे आप जॉब करो या बिजनेस करो, कुछ भी जो भी आप करते हो वो पूरा मिला के, कुल मिला के आपका वर्क प्लेस कैसे रहने वाला है। कभी कभी ना मैं खुद भी मतलब वाह, 2 of Cups, 6 of Swords and 9 of Pentacles। लियो, हमेशा सब्र का फल मीठा होता है। वर्क प्लेस में जो मुझे दिखाई दे रहा है खट्टा मीठा स्थिति रहेगा। कुछ लोग ऐसे हैं अपना जॉब स्विच कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा अभी अभी जो मैंने फिनेंशियल स्टेटस देखा तभी मैंने कहा, अगर आपने नहीं सुना आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। तो वर्क प्लेस में कुछ लोग जॉब स्विच कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जिस जॉब में है आपको लगेगा ये अच्छा नहीं है तो मुझे इसको छोड़ना है, कुछ नया करना है। कुछ लोग वर्क प्लेस में ही अपने लिए जो प्यार का रिश्ता है वो उनको मिल जाएगा तो वो उनके लिए वर्क प्लेस सही लगने लगेगा। कुछ लोग नए बिजनेस कर सकते हैं। कुछ लोग जो पहले इन्वेस्टमेंट किया था, जैसा कि मैंने कहा कि आप शेयर में, प्रॉपर्टी में, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि आपके पास पैसा रहेगा। पूरा साल आपके पास पैसा रहेगा, पैसा आता रहेगा। पैसा खर्च भी करेंगे आप क्योंकि लियो हो, लियो खर्च करते ही है। लियो कभी पैसा रखते नहीं है क्योंकि ये लोगों को देते भी हैं, खुद के लिए भी खर्च करते हैं। तो पैसा आएगा और पैसा आप खर्च भी करोगे। और जो है आपका वर्क प्लेस में जो आपने मेहनत किया है उसका परिणाम भी आपको मिलेगा। कुछ लोग नए जॉब में जाएंगे, कुछ लोग पुराने जॉब को ही नए तरीके से प्रमोशन मिलेगा, उसका आपको इंतजार रहेगा। अपनी सक्सेस को आप एंजॉय करोगे। बिजनेस में आपको प्रॉफिट होगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, जब मैंने फिनेंस का कार्ड देख रही थी तब मैंने कहा कि पार्टनरशिप में कोई बिजनेस आप कर सकते हो। अभी भी वही आया है तो उसमें थोड़ा सा आपको अपना आंख कान खुला रखना है। अगर आप ऑपोजिट सेक्स के साथ बिजनेस करो तो वो बिजनेस आपका अच्छा जाएगा। जैसे कि अगर आप जेंट्स हो तो लेडीज के साथ कीजिए, अगर आप लेडी हो ये रीडिंग देख रहे हो तो किसी जेंट्स के साथ अगर आप बिजनेस करते हो तो उसमें अच्छा जाएगा। जो लोग बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप किसी
लिक्विड चीज़ों का बिजनेस करते हो तो उसमें अच्छा जाएगा। कोई मैरिज ब्यूरो खोल सकता है, कुछ भी आप अगर बिजनेस में जाते हो, कोई जॉब स्विच कर सकता है, करके घर से दूर विदेश जाके काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, कुछ लोगों ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था उससे भी उनको कुछ प्रॉफिट आ सकता है। तो आप किसी जो है शेयर मार्केट में काम कर सकते हो, कोई बैंक में जा सकते हो। तो कुछ शिफ्ट जो आप करोगे उससे भी आपको प्रॉफिट होगा और वर्क प्लेस में उतना परेशानी नहीं होगा। अगर आप जॉब छोड़ोगे भी तो भी अपने मर्जी से छोड़ोगे, फिर से आप अपने तरीके से अपने हिसाब से जॉब आप ढूंढ ही लोगे। अभी हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलेशनशिप। आप किसी भी तरीके का रिलेशनशिप में रहो, हो शादीशुदा हो, लव रिलेशन में हो, किसी के साथ दिल के रिश्ते में जुड़े हुए हो, तो मैं देखूंगी कि पूरे 2025 में आपका रिलेशनशिप का स्थिति कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं लियो। अब हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप स्टेटस, आपका पूरा साल रिलेशनशिप में कैसा जाएगा। लियो देख लेते हैं। सिंह राशि, आपका रिश्ता, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लियो के लिए, क्योंकि लियो का रिश्ता कभी भी सही नहीं जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि लियो आपका रिश्ता 2025 में, मैरिड हो आप, अनमैरिड हो, किसी के साथ रिश्ते में हो, लव रिलेशनशिप में हो, तो वो रिश्ता कैसे जाने वाला है। रिलेशनशिप की स्थिति तो भाई बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं भाई। माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी। लियो, आप किसी के साथ नए रिश्ते में जुड़ सकते हो, आपका कोई विश पूरा हो सकता है, आपका किसी के साथ शादी हो सकता है, कोई आपका क्रश था अगर वो आपके लाइफ में आ सकता है। अगर मैं गलत ना जाऊं तो मैरिड लाइफ में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन लव लाइफ आपका बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप किसी के साथ लव रिलेशन में हो तो आप खुश हो जाइए, आपका लव लाइफ बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर मैं कहने में ना हिचकिचाते हुए कहूँ तो कुछ लोगों के लिए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होने वाला है। जो चल रहा है उसमें भी स्थिति अच्छा आएगा, जो नहीं कर रहे उनके लाइफ में आएगा। लेकिन एक बात मैं कहूंगी कि किसी के साथ रिश्ते में जाने से पहले लियो 10 बार सोचा करे, क्योंकि हर बंदा जो भी रिश्ते में आएगा, इस बार लियो आपके साथ जो भी रिश्ते में आएगा आप ही के जैसे होंगे। वो कोई अरे गहरे नत्थु खैरे ना पहले मिलते थे ना अब मिलेंगे। लेकिन अगर आप उस रिश्ते में जाते हो तो मैरिड लाइफ आपका थोड़ा सा ट्रबल आपको देगा। अगर आप किसी उसी रिश्ते में नहीं जाते हो तो आपका मैरिड लाइफ सही जाएगा, भरपूर प्यार मिलेगा, पूरे साल आपको स्टेबिलिटी मिलेगी रिश्ते में। ये सबसे अच्छी बात है कि किसी के साथ भी आप रिश्ते में जाओ, पहले जैसे अगर आप किसी रिश्ते में थे तो वो आया बंदा, बात किया, चले गए, या फिर ब्रेकअप, ये वो, तो इस साल ये नहीं होगा। ये रिश्ते में स्टेबिलिटी आपकी रहेगी और मर्जी भी आपकी चलेगी। जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा। आप रिस्क लेने में तैयार रहोगे और जिनके साथ आप रिश्ते में रहोगे वो भी आपके साथ रिस्क लेने में आगे आएगा। आपका कोई विश पूरा हो सकता है। किसी के साथ शादी करने के बारे में सोच रहे थे, किसी के साथ रिश्ते में जाए या ना जाए सोच रहे थे, किसी के साथ अगर रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा था तो वो भी सॉल्व होगा। रिश्ते के हिसाब से मुझे लगता है आप खुश रहोगे पूरे साल। लेकिन दो रिश्ते में अगर आप हो या फिर आप जाने के बारे में, आप जबरदस्ती खुद को रोक भी नहीं पाओगे, आप जरूर पड़ोगे किसी के साथ रिश्ते में, ऐसा दिखाई दे रहा है। हाँ, अब सबको ही पड़ेगा ऐसा नहीं है, ज्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी रिश्ते में आप जाओगे और 24/7 आपके दिमाग में वही रिश्ता चलेगा, जिसकी वजह से आपकी जो मैरिड लाइफ है वो
प्रॉब्लम में आ सकता है। लव लाइफ बहुत अच्छा जाएगा। आपके जो लव रिलेशनशिप है, जिनके साथ आप अभी रिश्ते में हो, स्टिल नाउ आप किसी के साथ अगर रिश्ते में हो, शादी नहीं हुई है, बाद में शादी होगा ऐसा, तो वो रिश्ते में कमिटमेंट आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। रिश्ते में आपको वो जगह मिलेगा जिसका इंतजार आप हो सकता है सालों से कर रहे थे, नहीं हो रहा था, तो आप किसी भी तरीके की रिश्ते में हो, आपका विश पूरा होने जा रहा है, स्टेबिलिटी मिलने जा रहा है, रिश्ते में आकर्षण बढ़ेगा, फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ेगा एक दूसरे के प्रति। 24/7 आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचोगे, खास करके लियो भी सोचेंगे। और हमेशा जो आप काम में रहोगे, रेस्टलेस एनर्जी में रहोगे, ओवरऑल जो आपकी एनर्जी आई थी, ये कार्ड जो पहले आया था ना, ये सारी उस चीजों को दिखाता है कि हर चीज में आपकी हड़बड़ी रहेगी। रिश्ते में भी आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा। कभी कभी आपको यकीन भी नहीं होगा कि अरे ये बंदा या बंदी मेरे साथ इतना अच्छा कर रहा है, इतना अच्छा बिहेव कर रहा है, ये तो पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब करेगा। अब जो स्थिति आ रहा है उससे आपके रिश्ते अच्छे होंगे, कमिटमेंट वाले रिश्ते बनेंगे। ऐसे नहीं कि रिश्ते हुए चले गए, लड़ाई हुआ, नहीं, कमिटमेंट वाले रिश्ते बनेंगे। रिश्ते में अच्छा ही होगा, जो आपकी मर्जी, ये सबसे अहम बात है, आपकी मर्जी चलेगी रिश्ते में, किसी और की नहीं, सामने वालों की नहीं, आपकी मर्जी चलेगी। तो रिश्ते के हिसाब से भी अगर मैं कहूँ, ये साल आपके लिए अच्छा है। प्यार बढ़ेगा, पति पत्नी में भी बढ़ेगा, किसी भी तरीके का रिश्ता है उसमें बढ़ेगा। और रिलेशनशिप में अगर आप किसी के साथ आते हो तो भी आना ही होगा, दिखाई भी दे रहा है, आओगे भी आप, तो उसमें भी प्यार बढ़ेगा। और आप में खुद में आप में एक बेचैनी सी रहेगी कि अरे ये करना है, वो करना है, इतना वक्त मैं अगर इनके साथ घूम के खराब कर रहा हूँ, तो मुझे वो काम कब करना है। मतलब आप ही खुद सब करोगे, पूरे स्थिति को आप ही हैंडल करोगे। ओवरऑल शादीशुदा हो, चाहे लव रिलेशनशिप में हो, चाहे दिल के रिश्ते में हो, जिसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं, उसमें भी अगर हो तो भी रिश्ता इस साल अच्छा जाएगा। आपके दिल अच्छे रहेंगे, खुश रहोगे आप लोग, और जो नहीं है दिखाई दे रहा है वो लोग भी किसी रिश्ते में जाएंगे। अब हम देखेंगे पूरे साल के लिए एंजल की तरफ से लियो आपके लिए क्या गाइडेंस है। किसी अच्छे पोस्ट होल्ड करने वाला कोई बंदा या बंदी के साथ आपका रिश्ता बनेगा और स्टेबल रिश्ता बनेगा। अगर आप खुद अच्छे पोस्ट में हो, लियो तो रहते ही है, फिर भी आप किसी फिनेंशियल स्टेबिलिटी वाला बंदा या बंदी से जुड़ सकते हो। जो लोग नए रिश्ते में जुड़ेंगे, जो लोग पुराने रिश्ते में हैं, वो लोग उस रिश्ते को स्टेबिलिटी देने की कोशिश करेंगे। आपकी हस्बैंड की या आपकी खुद की प्रमोशन हो सकता है, तो स्टेबिलिटी रिश्ते में भी आएगा और अपनी खुद की स्टेबिलिटी में भी, लाइफ में भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जिसका असर आपके रिश्तों में भी पड़ेगा। देख लेते हैं एंजल की तरफ से पूरे साल के लिए लियो आपके लिए क्या गाइडेंस है। अरे दिखाई दे रहा था, सारे कार्ड जो आए ना मेरे दिल को छू गए। सारे कार्ड मुझे इतना अच्छा लगा लियो की रीडिंग करके, भाई मैं तो खुश हो गई। अब आप जानो वीडियो देख के आपको कैसा लगेगा। यू आर रेडी, दिस इज द फर्स्ट कार्ड, यू आर रेडी। तो लियो कोई एक्शन लेने के लिए तैयार है, कुछ नया तो आप करोगे। कहीं आप, जैसे कहीं आप घूमने जा सकते हो, ये कार्ड जो आया है, यू आर रेडी, दिस इज, ये एक स्पिरिचुअल कार्ड है। कहीं आप घूमने जा सकते हो सारे साल में, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप विदेश जा सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो। तो कहीं मंदिर, पहाड़ों में आप घूमने जा सकते हो, ऐसी किसी जगह पर आप घूमने जा सकते हो, और उसके लिए आप तैयार भी हो। मुझे लगता है साल की शुरुआत में ही आपकी घूमना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज जो है सक्सेस, वो आपको मिलेगा। बहुत दिनों से आप परेशानी में थे,
ऐसा नहीं कि शनि महाराज की ढैया शुरू हो रहा है तो सबके साथ बुरा होगा, ये एक डर है कि ढैया शुरू हो रहा है, मार्च से शुरू होगी ढैया तो ऐसा होगा। देखो जैसे आप कर्म करोगे ना उसके अनुसार आपको परिणाम मिलेगा। तो सक्सेस के कार्ड भी आए हैं, जो मेहनत आपने किया उसका परिणाम आपको मिलने जा रहा है इस साल। और परफेक्ट टाइमिंग, यही आपके लिए सही समय है जब आप कोई भी अच्छे काम कर सकते हो। जो भी आप करोगे, जो भी आप सोचोगे, जिसमें भी आप हाथ डालोगे और उसमें अगर सच्चाई है तो ये वक्त भी सही है। साल की शुरुआत से कहीं आप घूमने जा सकते हो, धार्मिक जगह पर जा सकते हो, कहीं आप अपने मेहनत का जो परिणाम है, सक्सेस, ग्रोथ, अबंडन, पैसा जो रीडिंग में भी आया था, और यू आर रेडी, आप रेडी हो जाइए। पूरे साल आपके साथ सारे चीज अच्छा होगा। अब कुछ लोग कहेंगे, बोल सकते कि मेरे साथ ये जनरल रीडिंग है और इन जनरल जो होगा ना वो अच्छा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।